आज पेपर लीक पर नौकरियों के इम्तिहानों में धांधली को लेकर आपसे खूब बात हुई। हमने कई डेटा आपके सामने रखे। हमारे साथ वो स्टूडेंट्स थे जिनके साथ ये चोरी या धांधली हुई है, उनकी क्या मांगे हैं वो हमने आपके सामने रखी। अब इस पर सरकारें कितनी गंभीर हैं, जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं, समझते हैं। हमारे साथ एक सीनियर मेहमान जुड़ रहे हैं, यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश जी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और देश में पेपर लीक माफिया को सबसे इफेक्टिवली काउंटर करने वाले लोगों में से अमिताभ जी एक हैं। अमिताभ जी, एक चीज जो आज हम लोग सब महसूस कर रहे हैं, बहुत से लोगों से ही बात हो रही थी, हमारे यहाँ हर बीमारी का इलाज टेक्नोलॉजी में ढूंढा गया। आज हम ईवीएम इस्तेमाल करने वाले देश हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जमाना है, इतने अकाउंट्स खुल गए, सीधा गरीब आदमी के अकाउंट में पैसा जाता है। तो क्या ये पेपर लीक जैसी बीमारी का इलाज टेक्नोलॉजी के जरिए नहीं हो सकता? जी हाँ, पेपर लीक का टेक्नोलॉजी के जरिए कई बार इलाज करने की कोशिश की गई, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की प्रक्रियाएं लाई गई, लेकिन समस्या ये रही है कि जो भी पेपर लीक कराने वाले गैंग्स हैं, ये हमेशा टेक्नोलॉजी में एक स्टेप आगे निकल जाते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में इन गैंग्स ने उन सारे सेंटर्स को कब्जा कर लिया या उन सेंटर्स को बनाया जहां एग्ज़ाम्स होती हैं, और उसमें एक्टिव मैनेजमेंट चिप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे। इसके पहले स्क्रीन शेयरिंग ऐप और सर्वर से पैरेलल लाइन निकालने की कोशिश भी की गई, लेकिन जब से ये एएमटी टेक्नोलॉजी आया तब से फिर ये ऑनलाइन एग्ज़ाम को भी की भी शुचिता भंग होने से रोकना एसटीएफ के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। इसके अलावा और भी कोशिशें की गई। जब पूरी कोशिश एक साथ की जाती है, जब एग्ज़ाम कराने वाली बॉडी को एग्ज़ाम कराने का अच्छा एक्सपीरियंस होता है और वो जेन्युइन तरीके से एग्ज़ाम कराते हैं, सेंटर्स का सिलेक्शन सही तरीके से होता है, और उसके बाद पोस्ट एग्ज़ाम डेटा एनालिसिस किया जाता है, तब फिर पूर्ण शुचिता से एग्ज़ाम कराया जा सकता है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। ठीक, अमिताभ जी, अभी आपसे थोड़ी देर पहले हमारे साथ सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर एपी सिंह साहब, वो भी बात कर रहे थे इसी विषय पर, और उन्होंने एक बात पूछी, मैं वो आपसे पूछना चाहता हूं। उनका कहना था कि यूपीएससी का पेपर कभी लीक हुआ किसी ने सुना है क्या? आप जैसे अफसर हमें यूपीएससी के जरिए मिलते हैं, तो फिर ये राज्यों के अंदर जो इम्तिहान होते हैं, यही क्यों लीक होते हैं? यूपीएससी का एग्ज़ाम इस तरीके से बना हुआ है कि उसका पेपर लीक होना लगभग इम्पॉसिबल है। वो एग्ज़ाम बॉडी अत्यंत प्रोफेशनल है, और उसमें जो लोग भी काम कर रहे हैं वो अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जो राज्य के बॉडीज़ हैं, उनमें कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं जिनका पेपर कभी लीक नहीं हुआ। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड का पेपर कभी लीक नहीं हुआ, क्योंकि उसमें पूरी तरह से एक तरीका अपनाया जाता है जिसमें पेपर लीक ना हो और इम्पर्सनेशन भी नहीं हो पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस एग्जामिनेशन की शुचिता को भंग करने की कोशिश नहीं की गई। पोस्ट एग्ज़ाम डेटा एनालिसिस के माध्यम से उन लोगों को पकड़ा गया जो लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम में नकल जिन लोगों ने किया था। जब भी एग्ज़ाम कराने वाली बॉडी में एक्सपीरियंस की कमी होगी, थोड़ी भी लापरवाही होगी या थोड़ा भी कनाइवेंस होगा, इसके अलावा जो बैक एंड में जो भी वेंडर है उसके द्वारा कोई भी गलती की जाएगी अथवा वहाँ कल्यूजन होगा। इसके अलावा अगर सेंटर्स में कोई भी समस्या होगी, सेंटर्स में से कल्यूजन होगा, तो एग्ज़ामिनेशन के पेपर को लीक होने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जो गैंग इस काम में लगे हैं उसमें पैसा इतना ज़्यादा है कि दे आर विलिंग टू कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और किसी को भी खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए एग्ज़ाम अगर बहुत ही सावधानी से कराया जाए तो पेपर लीक नहीं होगा। यही कारण है कि यूपीएससी का पेपर लीक नहीं होता। अमिताभ जी, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहते हैं। इतने पेपर लीक होते हैं, इसका मतलब कोई ऐसा गैंग जैसा आपने कहा या गिरोह या माफिया है जो हर वक्त ताक में रहता है कि अब कौन सा इम्तिहान आने वाला है, मुझे इसका पेपर कहाँ से मिल सकता है, कहाँ ये सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ मैं कर सकता हूँ। तो ये जो माफिया या गैंग हैं, ये कितने वेल कोऑर्डिनेटेड हैं, इनकी बैकबोन कितनी मजबूत है? इन गैंग्स ने अपनी जड़ें बहुत गहरी जमाई हुई हैं।
ये एग्जामिनेशन के पूरे सिस्टम को स्टडी करते हैं और ये देख लेते हैं कि किस तरीके से उसकी शुचिता को भंग किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सेंटर पर किसी भी एग्ज़ामिनी का अगर बायो कोई भी उसके फिंगरप्रिंट्स इत्यादि नहीं लिए जा रहे हैं, तो फिर किसी ऐसे व्यक्ति को एग्जामिनेशन देने के लिए बिठाया जाता है जो नॉर्मल कैंडिडेट नहीं है, जो यानी कि जो सो कॉल्ड कॉलोकियल भाषा में मुन्ना भाइयों को एग्जामिनेशन देने के लिए बिठाया जा सकता है। तो ये इम्पर्सनेशन, अगर हम इस तरह की व्यवस्था नहीं रखेंगे कि कोई भी जो भी कैंडिडेट्स हों उनके हम फिंगरप्रिंट्स लें, उनकी सीसीटीवी फुटेज लें, तो फिर ये समस्या शुरू हो जाएगी। इसलिए एग्ज़ामिनेशन में हर लेवल पर, चाहे वो एग्ज़ामिनेशन का पेपर प्रिंट हो रहा हो, वो एग्ज़ामिनेशन का पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, सेंटर में पेपर को ओपन किया जा रहा हो, पेपर को बनाने की जो प्रक्रिया है, इन सभी प्रक्रियाओं में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। और अगर कहीं भी कोई भी समस्या होगी तो एग्ज़ामिनेशन की शुचिता भंग कराने वाले गैंग्स उसको रीड कर लेते हैं और एग्ज़ामिनेशन को पेनिट्रेट कर जाते हैं। अमिताभ जी, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे। आज स्टूडियो में हमारे साथ कई ऐसे छात्र थे, स्टूडेंट्स थे जो परीक्षा में बैठते हैं और उनका अपना अनुभव है कि कई पेपर लीक हुए। उनका कहना यह था कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो जिस बच्चे ने पर्चा खरीदा होता है उसको पुलिस पकड़ लेती है। अगर किसी सॉल्वर की मदद ली होती है, कोई मुन्ना भाई होता है उस केस का, तो उसको पकड़ लेती है। पेपर आया कहां से, वहां तक कम केसेस में पुलिस पहुंच पाती है। एक जनरल इंप्रेशन ये बन गया है कि चूंकि इसके अंदर सरकारी लोग शामिल हैं किसी भी पेपर लीक की घटना में, इसीलिए इनको कोई प्रश्रय प्राप्त है, इनके ऊपर किसी का हाथ है, इसीलिए इन तक कोई पहुंचता नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसटीएफ ने जब भी काम किया तो हम हमेशा फोकस करते हैं उस गैंग के ऊपर जो ये काम करा रहा है, और वो सरकारी कर्मचारी अथवा जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारी जिन लोगों ने इसमें कनाइवेंस की है। तो हम हमेशा गैंग्स पर फोकस करते हैं। ये ज़रूर है कि जो अभ्यर्थी अपने एग्ज़ाम जिस प्रकार से दे रहा है, पेपर लीक में शामिल हो रहा है या फिर उसके बदले में कोई व्यक्ति इम्पर्सनेट कर रहा है एग्ज़ाम में, तो वो भी दंड का भागी हो जाता है, क्योंकि वो इस काम में एक्टिव रूप से शामिल है। लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा फोकस किया, और जो भी इस प्रकार के काम करने वाले पुलिस एजेंसीज़ हैं उनको हमेशा फोकस करना चाहिए गैंग्स के ऊपर जो ये कार्य कर रहे हैं। अमिताभ यश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए, और आपसे बहुत उम्मीदें हैं लोगों को। आज जितने लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि अमिताभ जी जैसे अफसर कुछ ऐसा कर दें कि आप इस देश में किसी राज्य में किसी बच्चे को ये पेपर लीक की समस्या का सामना ना करना पड़े। मुझे उम्मीद है कि आप जैसे लोग इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। पेपर लीक पर इस बड़ी कवरेज में अब हम आगे बढ़ते हुए आपको बिहार लेकर चलेंगे। कहीं भी पेपर लीक हो उसमें बिहार का नाम जरूर आ जाता है। बिहार में खुद पेपर लीक एक बहुत बड़ी चुनौती है। जिस प्रदेश में देश का 7% से ज्यादा वोटर रहता हो, जिस प्रदेश से लोकसभा में 40 सदस्य चुनकर आते हो, जहां सुशासन के नाम पर बड़े बड़े सामाजिक प्रयोग हो रहे हो, वहां एक ईमानदार एग्जाम सिस्टम की भारी कमी है। ये कमी कैसे दूर हो, इस मर्ज की दवा क्या है, देखिए खास रिपोर्ट। सत्रह फरवरी 2022 बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के गणित का पर्चा वायरल। 8 मई 2022 बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा का पेपर लीक। 23 दिसंबर 2022 बिहार कर्मचारी चयन आयोग की सचिवालय सहायक परीक्षा का पर्चा लीक। मार्च 2021 बिहार अग्निशमन सेवा भर्ती परीक्षा का पेपर लीक।
जनवरी 2023 बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर वायरल। एक तरफ नौकरी मांगने वाले लाठी पाते हैं, और दूसरी ओर नौकरी की परीक्षा में बेईमानी करने वाले नोट कमाते हैं। परीक्षा में पेपर लीक एक बहुत कमाई वाला काम है। इसे माफिया रन करता है। इस स्थिति को समझने के लिए हमें कुछ बुनियादी जानकारी को समझना होगा। बिहार में नौकरी की परीक्षा लेने का जिम्मा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, बिहार सिपाही भर्ती आयोग, बिहार दरोगा भर्ती आयोग के पास है। बिहार सरकार का दावा है कि उसने पिछले 15 साल में 6 लाख नौकरियां दी हैं। बिहार में 4.5 लाख सरकारी पद खाली हैं। पुलिस में 34%, हेल्थ विभाग में 55%, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 33% पद खाली है, विशेषज्ञ चिकित्सक के 87% पद खाली है, लैब टेक्नीशियन के 77%, टीचर के 1,25,000 पद खाली हैं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय मिलाकर करीब 50,000 पद खाली हैं। बिहार सरकार ने 10 लाख नौकरी देने का वायदा किया है, जिसके लिए उसे बजट में अतिरिक्त 36,000 करोड़ की जरूरत होगी। और नेशनल करियर सर्विस पोर्टल में 2015 से अब तक 15 लाख युवकों ने नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। यानी मौके कम, अभ्यर्थी ज्यादा। डिमांड और सप्लाई के शॉर्टफॉल से नकल के नक्कालों को एंट्री मिलती है, जो पेपर लीक करवाकर नौकरी दिलाने का खेल करते हैं। जॉब स्कैम की तहकीकात में हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रमुख से मिले। मैंने पाया कि 2 तरह की बातें होती हैं, एक है पेपर लीक और एक है पेपर वायरल। दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। पेपर लीक जो होता है वो सीमित होता है और उसमें ऑब्जेक्टिव यह है कि अपने चाहते लोगों को मतलब अनड्यू फेवर कराना, उनको पास कराना, मतलब ये उनका ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें कहीं भी ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है कि पूरी परीक्षा को रद्द करा देना। ये ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये गोपनीय तरीके से होता है। दूसरा जो है, जो पेपर वायरल होना, इसका ऑब्जेक्टिव सीधा साधा यह है कि ये इस परीक्षा को रद्द कराना। पेपर लीक होता है, इसका मकसद सीमित लोगों को नौकरी दिलाना है, और पेपर वायरल होता है, इसका मकसद परीक्षा रद्द कराना होता है। यानी जैसे बम की झूठी अफवाह, वैसे ही पेपर लीक की भी झूठी अफवाह वायरल की जाती है। 1 फरवरी 2023 को हुई घटना से पेपर लीक की घोस्ट कॉल को समझिए। मिलाए हो? देख लो, एक बार देख लो, तुम लोग श्योर हो जाओगे। ये सब नहीं ना है? देखो ना, लेन पैरेलल टू द नहीं है सर, ये सब नहीं है ना। सोशल मीडिया पर इंटरमीडिएट की मैथ की परीक्षा का जो एफ सेट है, उसके बारे में ये कहा गया कि क्वेश्चन वायरल हो गया है। परीक्षा जब चल ही रही थी उसी समय सोशल मीडिया पर ये बताया गया कि एफ सेट वायरल है। परीक्षा देकर जो छात्र अभी बाहर आए हैं उनमें से एक के पास ये एफ सेट ही है। ये एफ सेट की परीक्षा है आपके पास? यस सर। तो आप लोगों ने चेक किया कि जो वायरल किया गया, कहा गया परीक्षा के दौरान ही ये प्रश्न पत्र बाहर आ गया था, उससे पहले ही आ गया था, तो आप लोगों ने चेक किया क्या सही है? एक को सही नहीं है, एक भी सही नहीं है। जिसको बताया गया कि पेपर लीक हो गया है वो बात गलत है? गलत है। हाँ। आपने चेक किया? नहीं, चेक नहीं, मेरा तो जे सेट है। हाँ, जब कोई बोले देखना है तो नहीं ना पता चल रहा है। कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों किया? पता है ना, अफवाह सब उड़ाया है सर। फेक न्यूज है सर, यूट्यूब पर सब आ जाता है। यूट्यूब पर फेक न्यूज दे देता है सर। यूट्यूब पर दिया होगा, यूट्यूब पर फेक न्यूज दे देता है सर।
पर सुबह से ही ये घूम रहा है, परीक्षा के पहले ही से। व्हाट्सएप आया था सर, तो मिल तो नहीं रहा है ना। आप लोगों ने भी चेक किया, ये गलत है ना? हाँ गलत है सर। ठीक है, तो छात्र ये बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की बात जो कही गई वो गलत है। जो प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल था उसका मिलान किया गया तो उससे मिलान नहीं हुआ, और ऐसे में ये प्रश्न पत्र जिसके बारे में ये कहा गया कि पेपर लीक हो गया है, ये बात गलत साबित हुई। अब आयोग के नए अध्यक्ष कहते हैं कि पहले का तो नहीं पता, लेकिन हमने सब कुछ बदल दिया है, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन इस सब से जो दो चीजें होती हैं वो हैं परीक्षा देने वाले का नुकसान और परीक्षा लेने वाले पर अविश्वास। तो सवाल ये है कि ऐसा होता ही क्यों है, और संघ लोक सेवा आयोग में कैसे ईमानदारी से एग्जाम हो जाते हैं। बातें हुई है जहां लीक हुआ, क्या उसमें ये सब कमियां थी जिसके आधार पर ये फैसले लिए गए? पहले में इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, पहले में इस तरह के जैसे है, और कुछ लोग जानबूझ के डिफेम करने के लिए भी करते हैं लोग। परीक्षा रद्द हो जाए, हाँ यही मोटो रहता है, परीक्षा रद्द हो जाए। तो जैसे यूपीएससी की परीक्षा होती है उसमें हम कभी नहीं सुनते हैं कि कोई सॉल्वर गैंग था या परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया। उनका फुल प्रूफ ऐसा प्लान क्या है जो आप नहीं कर पाते? पटना में उसका सेंटर रहता है और मेरा सेंटर अनुमंडल स्तर पर रहता है, तो जो फैसिलिटी पटना में है वो फैसिलिटी नहीं हो सकता है, ये कारण हो सकता है, चूँकि वो सिर्फ पूरे बिहार में पटना में करता है। समस्या के पीछे और कौन कौन है? क्या नकल माफिया, पेपर लीक माफिया, सॉल्वर माफिया, कोचिंग माफिया के अलावा भी कुछ ऐसा है जो पेपर लीक के लिए जिम्मेदार है? देखिए, कोचिंग की भूमिका 100% तो नहीं है, लेकिन कोचिंग की भूमिका को हटा दिया जाए ये भी गलत बात होगी, क्योंकि लंबे अंतराल से पढ़ाने के क्रम में मैंने खुद आंखों से देखा है और महसूस भी किया है कि कुछ कोचिंग वाले तो स्कॉलर भेजते हैं परीक्षा में कि किसी दूसरे के बदले में परीक्षा दे दे या क्वेश्चन सोल्व करा दे, क्वेश्चन आउट करा देते हैं और सोल्वर से कराते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात ये होती है कि कोई बहुत बड़ा ठेकेदार है, बहुत बड़ा कोई अन्य धंधा कर रहा है और उसने शिक्षा क्षेत्र में कोचिंग खोल लिया। अब कोचिंग को चमकाना है तो चमकाने के लिए वो क्या करता है कि करोड़ों करोड़ों का वारा नारा लगा देता है और क्वेश्चन आउट करा देता है। क्वेश्चन आउट करा के अपने बच्चों में बंटवा देता है कि हमारे यहाँ से इतना रिजल्ट हुआ, हमारे से इतना रिजल्ट हुआ, और ये करने का एकमात्र उद्देश्य होता है उसको अपना दुकान चलाना, लेकिन वास्तव में वह गरीब बच्चों के गर्दन पर हथियार चलाता है। अब पेपर लीक की समस्या पर हमने जितने भी एक्सपर्ट से मुलाकात की, जिनसे बात की, उन्होंने इसे रोकने के लिए क्या सुझाव दिए, सॉल्यूशन क्या है, आखिर मतलब तो इसी से था, तो वो सॉल्यूशन आपके साथ हम शेयर करते हैं। सबसे पहला सुझाव तो यह आया है कि जो भी चयन आयोग हो उसमें योग्य चेयरमैन हो, मेंबर हो। चयन आयोग में पॉलिटिकल नियुक्ति बिल्कुल भी ना हो। एग्जाम कराने वाले जितने भी ओहदेदार हों सब ईमानदार हों, नॉन पॉलिटिकल हो। डिजिटल सिस्टम पर अंधा विश्वास नहीं कर सकती, एक बड़ी बात निकल करके आई, और ये बात वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने इस नकल को रोकने की, इस नकल माफिया को पकड़ने के लिए मेहनत की है। वो अफसर जो इस काम में लगे हुए, उनका कहना है कि ये ऐसी चीज है जहां सरकार या ये बोर्ड ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन पेपर कराए जाते हैं, तो वहां पर ये नकल माफिया, पर्चे आउट कराने वाला गैंग टेक्नोलॉजी में भी दो हाथ आगे निकल जाता है। दूसरी बात ये हमारे नौजवान, हमारा युवा वर्ग समझे कि शिक्षा का मकसद, रोजगार का मकसद केवल सरकारी नौकरी नहीं है। केवल सरकारी नौकरी ही जीवन का ध्येय बन जाए, ये बात भी और ये जहनियत भी बदलनी पड़ेगी। शिक्षा का मतलब कौशल विकास है, आपका हुनर बढ़े, आपकी स्किल बढ़े। नौकरी का एक एडवांस सालाना कैलेंडर तैयार करने की भी नसीहत हमें कुछ एक्सपर्ट्स ने दी, ताकि ये पता रहे कब कहां कौन सा पेपर होने जा रहा है और उसके लिए उसी हिसाब से सारी तैयारियां पहले करी जाएं। परीक्षा सेंटर एकांत और असुरक्षित जगह पर नहीं होने चाहिए, यह भी एक बड़ी बात है, ताकि वहां पर कोई मनमानी हो और पता भी ना चले। परीक्षा देने वाले, परीक्षा लेने वाले, ये दोनों लोग जब तक ईमानदार नहीं होंगे तब तक इस पर पूरी तरीके से लगाम नहीं लगाई जा सकती। लोगों का विश्वास होना चाहिए जो भी सिस्टम अपनाया जाए उस पर। नौकरी देने का तरीका पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, समयबद्ध, और
बायोमेट्रिक्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। अभी हमारे साथ यूपीएसटीएफ के एडीजी थे, उन्होंने कहा कई मामलों में ऐसा देखने को मिला है जहां पर अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक नहीं लिया जाता एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले, तो वहां उसकी जगह कई बार किसी दूसरे व्यक्ति को पेपर देते हुए पाया गया है। जैसे आम भाषा में उन्होंने कहा मुन्ना भाई, यानी अभ्यर्थी कोई और है, उसके नाम का इस्तेमाल करके पेपर कोई और दे रहा है, कोई पेपर सॉल्वर है जो कि उससे ज्यादा पेपर को समझता है। साथ ही रोल नंबर और कोड आधारित एग्जामिनेशन पेपर्स होने चाहिए। पेपर 1 घंटे पहले, यानी एग्जामिनेशन पेपर 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर में ही प्रिंट हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। यह नहीं कि कहीं छपा है, फिर स्टोर हुआ है और उसके बाद उसको एग्जामिनेशन सेंटर पर लाया गया है। एक्सपर्ट्स ने कहा आज जगह जगह प्रिंटर्स उपलब्ध हैं, आईटी सुविधा उपलब्ध है, तो जहां एग्जाम हो रहा है वहीं पर वो पेपर तुरंत क्यों नहीं प्रिंट हो सकता उतने लोगों के लिए जो उस एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर देने के लिए आए। पेपर लीक को एक बड़ा अपराध माना जाए और नकल माफिया की संपत्ति, प्रॉपर्टी, उनका धन ये जब्त किया जाए, कानून में सख्ती लाई जाए, पेपर लीक के केसेस में तेजी से सजा दी जाए और बहुस्तरीय एग्जाम प्रणाली बनाई जाए। किसी भी पोस्ट के लिए साल में एक बार नहीं, कई चरणों में कई बार परीक्षा हो और एग्रीगेट स्कोर पर सिलेक्शन हो, ना कि एक बार के स्कोर पर। पेपर सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ही छपे, यह भी एक बड़ा सुझाव है। एग्जाम कराने वाली एजेंसी की कड़ी जांच होनी चाहिए और एग्जाम कराने वाले कमीशन की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। यानी जो बोर्ड, जो कमीशन एग्जाम करा रहा है, अगर उसका पेपर लीक होता है तो उस बोर्ड में बैठे लोगों की, उस कमीशन में बैठे लोगों की भी कोई जिम्मेदारी हो, कोई अकाउंटेबिलिटी हो कि आखिर उनका पेपर कैसे लीक हुआ। आप देख रहे थे पेपर लीक से कैसे भारत आजाद हो। लगातार 3 घंटे से ज्यादा हमने इस पर एक्सपर्ट से बात की है और आज शायद कुछ लोगों को पहली बार यह अंदाजा भी हुआ हो कि यह कितनी बड़ी समस्या है। हमें देश भर से लाखों नौजवानों ने अपने मैसेजेस भेजे, हमसे कहा कि इस मुद्दे को उठाना चाहिए क्योंकि इससे देश के नौजवान का भविष्य तो जुड़ा ही हुआ है। साथ ही साथ कई नौजवान डिप्रेशन में जा रहे हैं जो सरकारी नौकरी के इन एग्जाम्स की तैयारी करते करते साल दर साल मेहनत करते हैं, अपने माता पिता का उनका पैसा खर्च होता है, लेकिन एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाए, एग्जाम के बाद पेपर लीक हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए और उसके बाद अगला इम्तिहान कब होगा, उसकी भर्ती कब होगी, उसका नतीजा कब आएगा, इसका कोई भरोसा भी ना हो, तो आप सोचिए उस नौजवान पर क्या गुजरेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।